Hello students, welcome in वृंदा क्लासेस। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज हमारी जो है 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 का है ये क्वेश्चन 1। ठीक है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। हमारे पास देखो क्या होता है, ट्रैफिक में सिग्नल बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड लगा है और इस बोर्ड में लिखा हुआ है हमारे पास स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। ठीक है, और ये जो बोर्ड है हमारे पास जो है उसकी ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, ट्रायंगल की शेप में है और कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइड जो है हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड्स क्या है, एक्चुअल में इक्वल है। और जो एवरी साइड है उसकी लेंथ वो दी है हमें ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। देखो इसे लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, जो भी पॉइंट लिखते हैं उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट का नाम कैपिटल है, इस पॉइंट का नाम कैपिटल बी, इस पॉइंट का नाम कैपिटल सी। ठीक है, अब हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इस सिग्नल बोर्ड का क्या करना है, हीरोज फॉर्मूला का यूज करके जो है वो बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं हीरोज फॉर्मूला क्या है तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो है उस पर जाएं, आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखो पहले तो हमें क्या करना है, इसकी तीनों साइड्स को ए मान के हमें क्या करना है, हीरोज फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया फाइंड करना है। फिर क्या करना है, इफ इट्स पेरीमीटर, अब ये नेक्स्ट है। अगर मान लो जैसे आपने एरिया फाइंड कर लिया, फिर हमें कहा गया है नेक्स्ट स्टेप में, मान लो इसका जो पेरीमीटर है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है कितना है, 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर किसे कहते हैं, ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होंगी उनका जो सम होगा वो होगा पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तब इसका जो एरिया है वो क्या क्या होगा। तो पहले तो हमें एरिया फाइंड करना है केवल साइड ए से हीरोज फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, देखो हीरोज फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हीरोज फॉर्मूला होता है एक्चुअल में हमारे पास, ये होता है देखो, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एस जो होता है, एस क्या होता है एक्चुअल में हमारे पास, एस इक्वल टू होता है देखो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस होता है ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम करते हैं, उसे उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो ए होती है फर्स्ट साइड, बी होती है सेकंड साइड और सी होती है थर्ड साइड। अब यहाँ पे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए और सी इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू ए दी हुई है और एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस कितना होगा, ए प्लस बी की जगह भी ए रख दो और सी की जगह भी ए रख दो, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस ए 3 3 a/2। ठीक है, बस इसमें फॉर्मूले पुट कर दो, एरिया कितना हो जाएगा, रूट एस की जगह पुट कर देंगे 3a/2। ठीक है, अब है एस माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, एस माइनस बी 3a/2 माइनस ए और एस माइनस सी है 3a/2 माइनस सी की भी वैल्यू है ए। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करो, यहाँ है 3a/2 माइनस ए। ठीक है, ये टर्म 3 टाइम्स आ रही है ना, इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे है 1, ए के अपॉन में क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो जिस भी नंबर के साथ अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जिस भी नंबर के साथ अपॉन में 1 होता है उसका एलसीएम वही आ जाता है। 2 के साथ अपॉन में 1 है तो 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3a मल्टीप्लाई 1, बीच में साइन माइनस का। अब क्या करेंगे, एलसीएम को, एलसीएम है 3, 2 को किससे डिवाइड करो? नीचे वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से। कितना आएगा? 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2। अब 2 जो भी आया है डिवाइड करके उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। अब आएगा a मल्टीप्लाई 1, a मल्टीप्लाई कितना है डिवाइड करके 2 पे आएगा इक्वल टू 3a की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस a की 2 में मल्टीप्लाई 2a बाय 2। तो कितना आएगा? 3a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा? a बाय। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा रूट 3a बाय 2। अब 3a बाय 2 माइनस a कितना आएगा? a बाय 2 मल्टीप्लाई a बाय 2। देखो इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब फिर से 3a बाय 2 माइनस a की वैल्यू a बाय 2। अब फिर से इसकी वैल्यू a बाय 2। ठीक है, अब देखो, अब ये जो a बाय 2 है, देखो यहाँ भी देखो, अब देखो देखो जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है? एक तो 2 का ये वाला पेयर बन रहा है, जो 2 है कितनी बार आ रहा है? एक तो यहाँ पेयर बन रहा है। तो जो भी नंबर अंदर क्या होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा, वो जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया अपॉन 2। एक तो ये पेयर बन रहा है, जो भी पेयर में होगा नंबर वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये भी तो पेयर बन रहा है 2 का, है ना, तो ये भी बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ए का भी तो पेयर बन रहा है, एक ये वाला एक ये 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन पेयर जो होना चाहिए मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है तो ए बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ए 2 टाइम आ रहा है, 1 2, ए हम बाहर आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए। अंदर क्या बच गया? देखो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी। अंदर क्या बचा? 3 बचा, रूट 3। ठीक है, तो क्या होगा, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो। ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर 2 की 2 में मल्टीप्लाई बाय 4 रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया बताना था हीरोज फॉर्मूले से, जो हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया है सेकंड पार्ट में। ठीक है, देखो पेरीमीटर दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज कितना है? इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल की तीनों साइड्स का ऐड कर देते हैं। एक्चुअल में पेरीमीटर होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे b और c दोनों a के इक्वल है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? b को भी a पुट कर दो, a प्लस a, और c को भी a पुट कर दो, इक्वल टू दिया है 180। तो 3a की वैल्यू कितनी दी है? एक्चुअली 180 दी है। a प्लस a होगा 3a। तो यहाँ पे जो 3 है इस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में चली जाएगी। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 60। a की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट दी गई है सेंटीमीटर, इस पार्ट में यूनिट दी गई है, उसमें तो यूनिट नहीं दी गई है ना, इसलिए तो यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी। यूनिट कितनी है? a स्क्वायर रूट 3 बाय 4। ठीक है, इसका जो है एरिया आ जाएगा, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें यूनिट दी गई है, पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, तो इसलिए जो साइड आई है ए की वैल्यू आई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या था नेक्स्ट में, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब कहा गया है मान लो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तब हमारे पास जो एरिया होगा सिग्नल बोर्ड का कितना होगा, तब लिखेंगे एरिया, इसलिए हेंस एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड।
सिग्नल बोर्ड का देखो, ये निकाला था a² / 4√3, a²/4√3। तो यहाँ क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है, तो 60 का स्क्वायर √3/4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 का स्क्वायर होगा 60 × 60 √3/4। ठीक है, इसे डिवाइड कर लो, 4 को 60 से डिवाइड करेंगे 15 4 से 64। ठीक है, 15 की 60 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 900। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर दी है ना यूनिट, तो देखो जो पेरीमीटर होती है उसकी तो यूनिट होती है सेंटीमीटर, लेकिन जो एरिया होती है उसकी जो हमेशा यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। देखो यूनिट दी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया होगा सिग्नल बोर्ड का 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एग्जाम में करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है कि डायरेक्ट पहले यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू इतनी मान लो। पहले हमें क्या है, पहले यहाँ तक क्वेश्चन अलग है, पहले हमें ए का यूज करके फाइंड करना है एरिया, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है जब पेरीमीटर ये दिया है एरिया कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस मेथड से है। दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है एक फ्लाईओवर दिया गया है। फ्लाईओवर किसे कहते हैं, जिसके ऊपर से हमारे पास क्या होती है, व्हीकल्स गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है व्हीकल्स जाती हैं, यहाँ से व्हीकल्स जाती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ से जो है व्हीकल्स जाते हैं। तो ये जो फ्लाईओवर है एक्चुअल में जो है ट्रायंगुलर शेप का है। देखो ये जो है ये ट्रायंगल है, इसी तरह यहाँ भी ट्रायंगल है। ये ऊपर से जो है ये वाला ये पोर्शन राउंड है, ये वाला पोर्शन, और ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, अब कहा गया है ये जो फ्लाईओवर है इसका क्या करते हैं हम, जो है यूज करते हैं द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर। ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है इसकी जो साइड्स हैं जो ट्रायंगल की शेप में है उनका हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं। और कहा गया है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये जो ट्रायंगुलर जो इसका पार्ट है उसकी साइड्स दी गई है, एक साइड है 120, दूसरी है 22 और ये है 122। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, अब कहा गया है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो ये वाला जो होता है पर का होता है, ये जो साइन होता है पर। ठीक है, पर का मतलब होता है 1। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर हम क्या करते हैं, फ्लाईओवर से एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे हमारे पास अर्निंग होती है, पैसे आते हैं किस हिसाब से, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब पर का मतलब होता है ना 1, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से 5000 रुपीज आते हैं। लेकिन वो जो 5000 रुपीज आएंगे पर ईयर आएंगे, एक साल में 1 मीटर स्क्वायर से 5000 रुपीज आते हैं। ठीक है, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। अब देखो फ्लाईओवर से हमारे पास क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है। तो एक कंपनी ने क्या करा, ये तीनों वॉल्स को क्या कर लिया, हायर कर लिया, रेंट पे ले लिया। ठीक है, कि मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अब कहा गया है लेकिन 3 महीने के लिए लिया। हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब वो क्या करेगा, उसे कितना हमें जो है वो जो है जो कंपनी है वो कितना रेंट देगी। एक्चुअल में ये जो फ्लाईओवर से अर्निंग हो रही है ये कैसे हो रही है, इस फ्लाईओवर को रेंट पे दे देते हैं ना, फ्लाईओवर को किसी कंपनी को यूज करने के लिए दे देते हैं, तो वो जो रेंट देती है वही तो अर्निंग होगी। तो एक्चुअल में ये पूछा है कि कंपनी से हमें 3 मंथ्स में कितनी अर्निंग होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पूछा है, पर ईयर लिखा है। देखो 1 ईयर, अगर 1 ईयर का यूज करते हैं 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में कितना है अर्निंग, 5000 रुपीज। ठीक है, देखो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो एक्चुअल में 12 मंथ्स, जब 12 मंथ्स है तो कितनी अर्निंग है, 5000 रुपीज। तो यहाँ पे देखो कंपनी यूज कर रही है 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स में कितना यूज होगा, 3 मंथ्स में होगा 5000
अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12। अब 5000 को 4 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 4 1 जा 4 1 4 2 जा 8 2 4 5। ठीक है, तो 3 मंथ्स के लिए होगी हमारे पास 1250 रुपीज की जो अर्निंग होती है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब ये जो 5000 रुपीज है ये मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया वाइज क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है। तो एक्चुअल में क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे। देखो 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तब तो 5000 रुपीज अर्निंग हो रही है। अब इसका एरिया निकालेंगे ना, इसका एरिया जितना है उसकी हमें क्या निकालनी है, 3 मंथ्स की अर्निंग निकालनी है। ठीक है बच्चों, S इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 122 प्लस 120 प्लस 22 बाय 2। तो कितनी आएगी यहाँ पे 224 264, दैट इज 264 बाय 2। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 132 मीटर। एस की जो वैल्यू आ जाएगी 132 मीटर। बस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बॉल। कितना हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस पी एस माइनस सी। तो कितना हो जाएगा रूट एस की वैल्यू है 132 माइनस ए की वैल्यू है कितनी 122, बी की वैल्यू 120 और सी की वैल्यू 132 माइनस 22। तो कितना हो जाएगा रूट, देखो 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 गए 10, 132 में से 120 गए 12, 132 110। ठीक है, 132 माइनस 22 हो जाएगा 110। ठीक है, अब आएगा इक्वल टू रूट 132। एक्चुअल में क्या करेंगे, इन नंबर्स को जो है प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लो। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से डीप में समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका बता रही हूँ 132। देखो लिखा है 132। देखो सबसे पहले जो है नंबर्स, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो। तो 2 से नंबर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस नंबर के लास्ट में 2 है ना, 2 से डिवाइड होगा 2 2 6 जा 12 कैरी 1 2 6 जा 12। अब देखो लास्ट में नंबर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यूनिट प्लेस पे जो है ये नंबर्स होने चाहिए 0 2 4 6 8। अगर ये नंबर्स है इनमें से कोई नंबर है, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 3 जा 6 2 3 जा 6। अब ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स नहीं है। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 3 है, 3 तो इनमें से कोई सा भी नंबर है, तो 2 के बाद चलेंगे फिर 3 पे, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब 11 तो एक प्राइम नंबर है, जैसे ही अंदर प्राइम नंबर आएगा बस वो अपने आप से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। यहाँ आएगा 11 बन जाएगा, बस यहाँ नीचे 1 लाना होता है बस। अब देखो 132 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, उसके बाद क्या आ रहा है 2, उसके बाद आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 11। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब नंबर्स के अपने आप करने हैं प्राइम फैक्टर्स। देखो 10 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10,
12 को क्या लिखेंगे, 12 होता है 4 3 जा 12। देखो 12 होगा ना, 4 3 जा 12। 4 को लिख लो 2 2 जा 4, इस तरह लिखो। तो 12 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो, अब यहाँ है 110। अगर आप इस तरह मेथड से भी निकलना चाहते हैं तो एक्चुअल में क्या करो, यहाँ पे देखो पहले 110 को 2 नंबर से तोड़ लिया, 11 मल्टीप्लाई 10। 110 को क्या लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब देखो 11 तो प्राइम नंबर आ गया, 10 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, जो नंबर प्राइम है उसे फिर दोबारा तोड़ लो, इस तरह से करो। जैसे 12 को डायरेक्ट ना लिखो, मान लो आप इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो 11 को 12 को लिखो 4 मल्टीप्लाई 3 तो प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 4 को फिर तोड़ लो, इस तरह करो। देखो 110 को लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 10। अब 11 ही प्राइम नंबर है, 10 तो नहीं है, तो 10 को लिखेंगे 5 2 जा 10। 5 भी प्राइम 2 भी प्राइम, इस तरह लिखते हैं। अब पेयर बनाओ, देखो एक ये पेयर बन गया 2, 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, ये भी बाहर आ जाएगा। 11 का पेयर बन रहा है, एक 11 यहाँ एक 11 यहाँ, ये भी बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर बन रहा है इस 2 का, एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ, ये भी 2 बाहर आ गया। 5 का पेयर बन रहा है इस 5 का, एक यहाँ एक यहाँ, ये 5 बाहर। ये 2 5 के बाद आए 2 पे, ये यूज हो गया। अब यहाँ पे ये 2 बचा, एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ, मल्टीप्लाई। देखो सारे नंबर्स यूज हो गए, सबका पेयर बन गया, सब बाहर आ गया। अभी मैं आपस में मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 40 जा 1। जो हमारे पास पोर्शन था, इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पोर्शन का जो एरिया आया है 1320 मीटर स्क्वायर आया है। एक्चुअल में जो कंपनी 4 मंथ्स के लिए ले रही है, इस पूरे पोर्शन को ले रही है। ये जो हमने निकाला था, ये 3 मंथ्स का निकाला था, इतने रुपीस क्या देना होगा, रेंट देना होगा। लेकिन ये पर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का है, लेकिन कंपनी ने तो इतने मीटर स्क्वायर लिया है ना पोर्शन, तो इतने का निकालेंगे ना। देखो 1 मीटर स्क्वायर का तो कितना है रेंट, हमारे पास कितना निकाला हमने, 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स का, ये भी ध्यान रखना है। देखो 3 मंथ्स के लिए लिया है कंपनी ने, यहाँ पे जो है पर ईयर है, 12 मंथ्स का है। ठीक है, देखो 3 मंथ्स का कितना है, 1250 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का। अब निकालेंगे 1320 मीटर स्क्वायर, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा हमारे पास, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1250 मल्टीप्लाई 1320 कितना आ जाए, 165, उसके आगे 40। ठीक है, इतना रुपीज। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमारे जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जब हम इतने मीटर स्क्वायर इस पूरे पोर्शन का यूज करेंगे, तब हमें क्या देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, हमें क्या दी गई है, पार्क में क्या दी गई है, पार्क में क्या होती है, वॉल्स होती है, ठीक है, दीवारें होती हैं। तो उनमें एक दीवार ऐसी है, एक वॉल ऐसी है जिसमें जो है पेंट हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर से, इसमें इस दीवार के अंदर पेंट हुआ है। ठीक है, और ये जो पेंट है, मतलब इस जो वॉल है, इस पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या है, वॉल है, इसकी साइड्स दी गई हैं, एक 11 मीटर, एक 6 मीटर, एक 15 मीटर। ठीक है, अब कहा गया फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब इस जो एरिया पेंट हुआ है ना, इस ये एरिया फाइंड करना है। एरिया किसे कहते हैं, देखो जैसे ट्राइंगल है, ये जो अंदर का सारा पोर्शन होगा ये तो होगा एरिया। और पेरीमीटर किसे कहेंगे, देखो पेरीमीटर किसे कहते हैं, जो ये तीनों साइड्स हैं, जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये होगी पेरीमीटर। ये जो सारी बाउंड्री है ये पेरीमीटर, और एरिया जो अंदर का हिस्सा है, यही पूछा है ना, जो ये जो कलर का रखा है, ये जो लिखा है ना कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, बुक में देखना ब्लू कलर से कलर का रखा है, तो इस कलर वाले एरिया का, इसका एरिया पूछा है, अंदर की जगह पूछी है, तो बस एरिया फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे, बस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 मीटर, बी की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, ठीक है, बी है यहाँ पे 15 मीटर और सी है यहाँ पे 6 मीटर। तो बस फाइंड कर लेंगे एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास। एरिया एस की वैल्यू कितनी होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एक एस की वैल्यू हो जाएगी ए 11 प्लस बी 15 प्लस 6/2, दैट इज कितनी हो जाएगी एस की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे 32/2। तो एस की वैल्यू आएगी 16 मीटर। ठीक है, सब मीटर में है, मीटर में तो बस फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ पेंटेड रीजन इज रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, जो पेंटेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है, बस गिब्स फॉर्मूले का यूज करना है। तो कितना होगा रूट एस की वैल्यू कितनी निकली है 16, एस की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू है 11, 16 माइनस बी की वैल्यू है 15 और 16 माइनस सी की वैल्यू है 6। तो रूट 16 में से 11 गए 5, 16 में से 15 गए 1, 16 में 6 गए 10। देखो इन्हें कैसे लिखेंगे, 16 को कैसे लिखेंगे, देखो 16 होता है 8 2 जा 16, 8 को कैसे लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 8 को लिखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 जा 16, 16 को लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 और 10 को क्या लिखो 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब पेयर बनाओ, देखो पेयर एक ये पेयर बन रहा 2 का, ये पेयर जो है बाहर आ जाएगा 2, एक ये पेयर बन रहा 2 का, ये बाहर आ जाएगा 2, एक ये पेयर बन रहा 5 का, ये बाहर आ जाएगा, 1 भी अकेला बच गया 2 भी अकेला बच गया। रूट से बाहर वही नंबर आएंगे जिनका पेयर बनेगा। रूट में कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 2, 1 और 2 का तो पेयर बना ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 1 मल्टीप्लाई 2, यही तो बच रहा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई रूट 1 मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 5 जा 10 20 रूट 1 2 जा 2 तो 20 रूट 2। ठीक है, तो एरिया होगा पेंटेड रीजन का कितना आ जाएगा 20 रूट 2 कैसा मीटर। ठीक है, सारी यूनिट दी है मीटर में तो आएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन 4। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो है देखो ट्राइंगल की 2 साइड्स दी गई है और पेरीमीटर दी गई है। ठीक है, और हमें क्या करना है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो हमने क्या करा एक ट्राइंगल बना लिया, ये हो गया ट्राइंगल, एक साइड क्या है इसकी वो है 18 सेंटीमीटर, एक साइड है 18, दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरी साइड में दी है पेरीमीटर दिया गया है, लेट ए इक्वल टू कितनी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बी इक्वल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पेरीमीटर दिया है पी की वैल्यू दी है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी होती है P इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। A की वैल्यू है 18 प्लस B की वैल्यू है 10 और C की वैल्यू हमें पता है तो कितनी है 42। 18 प्लस 10 कितना होगा 28, 28 प्लस C इक्वल टू होगा 42
तो सी की वैल्यू होगी 42 माइनस 28। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 में से 28 गए कितना होगा? 12 में से 8 गए 4, 14। सी की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। पहले सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें करना है एरिया फाइंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? बस वही हीरोज फॉर्मूला का यूज करना है, रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, देखो एस जो है यहाँ पे है सेमी पेरीमीटर और हमें दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर का वो करना है। यहाँ पे एस की वैल्यू 42 ही रखनी है। देखो पी की वैल्यू है 42, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस हो जाएगा पी बाय एस हो जाएगा 42/2। दैट इज एस की वैल्यू हो जाएगी 42/2 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बस पुट कर दो। कितनी हो जाएगी? रूट 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 18। 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 10। और 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 14। बस पुट कर दो। रूट 21 में से 18 गया, कितना बचेगा? 3। 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 14 गया 7। रूट देखो 21 को क्या लिखेंगे? 21 को लिखेंगे 3 7 जा 21। रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। देखो यहाँ पे जो है 3 का पेयर बन रहा है। जिस भी नंबर का पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 7 का पेयर बन रहा है 7। अब देखो 11 का तो पेयर ही नहीं है, जिसका पेयर नहीं होगा वो अंदर रहेगा। मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो 3 7 जा 21 रूट 11। ठीक है, अब देखो यूनिट दी है सेंटीमीटर में, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन 5। ठीक है, देखो हमें क्या दी गई है? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या दिया गया है? एक ट्राइंगल दिया गया है, उसकी साइड्स ना देके साइड्स का रेशो दिया गया है कि एक जो तीनों साइड्स है इस रेशो में है। ठीक है, और ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया है, तीनों साइड्स का सम दिया गया है। तो हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे है, देखो रेशोज है ना, साइड का रेशोज है 12:17:25। तो जो पहली साइड है लेट ए इक्वल टू 12। अब देखो रेशो दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मानेंगे ना। 12x x मान लो, b इक्वल टू 17/17x एंड c इक्वल टू 25। ठीक है, मान लो जब भी रेशो दिया होता है तो इस तरह मानते हैं हम। ठीक है, 12x, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो हो जाएगा 12:17:25। पेरीमीटर दिया है p इक्वल टू, देखो p इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, a प्लस b प्लस c, दिया है 540। ठीक है, तो 12x, a की वैल्यू है 12x प्लस b की वैल्यू है 17x और c की वैल्यू है 25x की वैल्यू दी है 540। इन सबको ऐड करो, 12 17 25 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 54x आ जाएगा इक्वल टू 540। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 540 डिवाइडेड बाय 54। 54 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 54 1 जा 54 0, x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है बच्चों, तो देखो अब बस एरिया फाइंड करना है। एरिया कितना होगा? बस फॉर्मूले का यूज कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होगा? रूट, देखो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस। ठीक
ठीक है, देखो एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस एक्चुअल में होता है p/2। तो एस की वैल्यू कितनी होगी, p है 540/2, कितना होगा, एस की वैल्यू आएगी एक्चुअल में जो है 270 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, रूट एस की वैल्यू है 270। देखो एस की वैल्यू पुट करो 270 माइनस, देखो ए की जो वैल्यू है 12x, देखो इसे ध्यान से समझो, ए है 12x और तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू 10 आई है, तो 12 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 120। ठीक है, तो देखो बच्चों सारा काम जो करना है एग्जाम में सिस्टमेटिक तरीके से करना है। जो ये मैंने लिखा है ना एस की वैल्यू फाइंड करी है, ये आप यहाँ पे फाइंड करोगे। जब हम यहाँ से कहा गए एक्स की वैल्यू 10 निकाली, उसके बाद ये वाला जो अभी स्टेप है, तीनों स्टेप यहाँ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाले जो मैं स्टेप लिखती हूँ उसके बाद लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता इसलिए मैं ऐसे कर देती हूँ, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, ये साइड में नहीं लिखना है, ये सिस्टमेटिक तरीके से नीचे लिखना है। सबसे नीचे ये वाली लाइन है, फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे फिर ये लिखना है एस की वैल्यू, थर्ड पे ए बी सी की वैल्यू और फोर्थ पोजीशन पे ये वाली। ठीक है, तो कितनी आएगी 120। इसी तरह बी की वैल्यू कितनी है, बी है 17x, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 170 120 सेंटीमीटर। इसी तरह जो सी की वैल्यू है, सी है 25x, तो सी की वैल्यू आएगी 250 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 120, 270 माइनस बी की वैल्यू 170 और 270 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 250। ठीक है, रूट 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 गए 0 5 150 मल्टीप्लाई 270 में से 170 गए 100 और 270 में से 250 गए 20। 270 को कैसे लिखेंगे, देखो 27 मल्टीप्लाई 10। 15 को कैसे लिखेंगे, 150 को 15 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 100 को कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 और 20 को लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, देखो 10 कितनी बार आ रहा है, 10 के पेयर बन रहे हैं ना, जिस भी नंबर के पेयर बन रहे हो उसे भाग दो। 10 2 टाइम आ रहा है, 10 बाहर, यहाँ भी 10 2 टाइम आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, उसे भाग लिया, तो अंदर कितना बचेगा, देखो अंदर बचेगा 27 बचेगा ना अंदर, अंदर बच गया 27। देखो बाहर कौन कौन आया, एक तो ये एक ये एक ये एक ये। देखो जो भी दो पेयर बाहर आएंगे, जब भी पेयर टूटेगा तो एक नंबर एक बार लिखा जाए। इन दोनों का पेयर है तो एक यहाँ लिख दिया, इन दोनों का पेयर है तो एक बार बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट। अब देखो आएगा 27, 27 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 15, 15 बच गया, ये हो गया, ये कवर हो गया, 15 बच गया, 15 को कैसे लिखो 3 मल्टीप्लाई 5। ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब बचा है 10, 10 को क्या लिखो 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ बचा है 2। ठीक है, तो इस तरह कर दो, जो भी अंदर नंबर्स होते हैं उन्हें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ कितना आएगा, 10 की 10 मल्टीप्लाई 100 आ गया, 100 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे अब फिर से पेयर बनाओ, एक इस 3 का पेयर बन रहा, तो ये 3 बाहर आ, किसका पेयर बन रहा, इस 3 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ। ठीक है, इस 5 का पेयर बन रहा है, ये 5 बाहर आ। इस 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 बाहर। रूट में तो सारे नंबर कवर हो गए, रूट में तो कुछ बचा ही नहीं, तो बस ये हो गया हमारा आंसर। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 9000। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9000।
ठीक है। अब देखो, अब ये है सेंटीमीटर में, तो 9000 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एरिया होगा ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देखो, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 20 सेंटीमीटर। हमें दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। तो बना लो पहले, ये है हमारे पास ट्राइंगल, इसकी जो है पहले नेम लिखो, ए बी सी। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। टू साइड्स इक्वल हो, ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है। टू साइड्स इक्वल हो आइसोस्केल्स, थ्री साइड इक्वल हो इक्विलेटरल, और एक भी साइड, तीनों साइड्स अलग अलग हो तो स्केलेट ट्राइंगल। ठीक है, देखो जो टू साइड्स इक्वल है वो है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 और ये भी 12। तो थर्ड साइड ना देके दिया है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दिया है मतलब तीनों साइड्स का सम दिया है। देखो पी की वैल्यू दी है, पेरीमीटर को डिनोट करते हैं पी से, दैट इज है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, जो बी है वो भी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड, पहले हम बस हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पहले थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो है एरिया फाइंड करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 30। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 12 और सी हमें पता ही नहीं, दैट इज 30। 12 प्लस 12 24 प्लस सी इक्वल टू 30। सी की वैल्यू आएगी 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 30 से 24 गए 6 है। ठीक है, बाकी की साइड्स है यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 6। ठीक है, अब बस एरिया फाइंड कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, तो हीरोन्स फॉर्मूला, रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप क्या करेंगे, जहाँ से हम सी पे आए, सी फाइंड करा, उसके नीचे लाइन लिखेंगे ये एस वाली जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। एस इक्वल टू हो जाएगा पी बाय टू, पी बाय टू। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, पी है हमारे पास 30, तो यहाँ पे एस की वैल्यू इक्वल टू 30 बाय टू। ठीक है, तो एस आएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ये जो तीनों लाइंस लिखेंगे सी फाइंड करने के बाद लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, रूट एस है 15, 15 माइनस ए 15 माइनस 12, 15 माइनस बी 15, बी की वैल्यू भी 12 और 15 माइनस सी, एस की वैल्यू 15, सी की वैल्यू आई है 6। तो बस वैल्यू फाइंड कर लो। 15, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9, तो कितना होएगा, 15 को लिख लो, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 9 को लिख लो, 3 3 जा 9। अब बनाएंगे पेयर, 3 कितनी बार आया, 1 2, ये वाला जो 3 है 2 टाइम आ रहा है, इन दोनों के पेयर बन गए तो बाहर आ जाएगा। ये वाला 3 2 टाइम आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। ना तो 5 के लिए कोई बचा पेयर बनाने वाला, ना इस 3 के लिए, जो अकेले हैं उन्हें अंदर रखो। 5 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, तो आ जाएगा एरिया 9√15, कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह हमारी जो है आज की क्लासें खत्म होती है। मैंने आपको आज की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ाने की कोशिश करी है, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियोस पसंद आ रही हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।